आज की पोएम है कीपिंग क्वाइट। तो ये कीपिंग क्वाइट पोएम है वो चिली के एक पोएट पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई थी। ये एक शांति कविता है। कवि इसमें मानवता को 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहता है। 12 एक घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या फिर राशि चिन्हों की संख्या जिन्हें ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं वो बताया गया है। वे सभी से अनुरोध करते हैं कि वे ना बोलें क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, रुकाव पैदा करती है। पोएट आगे कहते हैं कि जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा वह बहुत ही ख़ास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कवि कहता है कि निष्क्रियता के इस दौर में जो मछुआरे हैं वो व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वालों को अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचानी होगी। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं वे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे। जो पुरुष युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं निर्दोष लोगों की मौत के आधार पर उनके दुश्मन शामिल हो जाएंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होगा। जैसे प्रकृति के सभी रचनाओं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पुनर्जन्म से गुजरती है, वैसे ही शांत रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा और यह हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। फिर कवि कहता है कि वह अपने 12 तक गिनती करेगा और सभी को चुप रहने के लिए कहेगा। अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि कवि सभी को उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज सभी मनुष्य अपनी एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग हो गई या फॉरेस्ट कटिंग हो गई या फिर जो यहाँ पे रासायनिक कचरे हैं जो नदियों में जाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। कवि हमसे ऐसा करने के लिए मतलब ऐसा ना करने के लिए कहते हैं और वह लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे युद्ध जो होते हैं युद्धों में शामिल न हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं जिससे कोई भी जीवित ना बचे। और वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध और पर्यावरणीय जो क्षति है उससे पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं बचेगा इस वजह से। और वो कहते हैं और मतलब वो चाहते हैं कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। और वे कहते हैं कि अब आपको युद्ध आपको अपने दुश्मनों का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में जो युद्ध नहीं करने चाहिए बल्कि शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।